नमस्ते मैडम। ओह नमस्ते, आइए शिव कुमार जी। क्या बात है, फैक्ट्री बंद हो गई या फैक्ट्री के वर्कर्स काम पर नहीं आ रहे हैं? मैडम, मेरे बोलने से पहले आपको कैसे मालूम हुआ? शिव कुमार जी, स्कूल बंद हो गया है, ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद हो गई है, अब बची कुछ उम्मीद फैक्ट्री से ही थी, वो भी बंद हो गई। मैडम, यह सब रावण का काम है। उसके साथ आपके हस्बैंड के रिश्तेदार भी हैं मैडम। फैक्ट्री में सभी वर्कर्स को 2 महीने की सैलरी देकर घर पर ही रहने और काम पर न आने के लिए कहा गया है। फैक्ट्री में आकर उन्हें पैसे देने वाला कौन है? हमारी यूनियन लीडर है मैडम। उन्हें ऑफिस बुलवाकर सबको पैसे दे दो ऐसा कहा गया है मैडम। सभी को पैसे दिए तो सभी ने ले लिए, किसी ने मना नहीं किया? नहीं मैडम, पैसे दिए तो किसी ने नहीं लिए। हम हमारे कंपनी के खिलाफ नहीं जाएंगे ऐसा कहा है मैडम। गुंडों को बुलवाकर डरा दिया है मैडम। और उससे भी बड़ा, काम पर आ रहे वर्कर्स के साथ रास्ते में ही मार पिटाई की है मैडम। मुझे बस 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं ये सब सॉल्व करूंगी। मैडम, जापान को 4 मशीन्स एक्सपोर्ट करनी है। मतलब सभी मशीन्स रेडी है, सिर्फ पैक करके भेज नहीं पा रहे हैं और ऊपर से क्लाइंट्स अलग से फोन कर रहे हैं मैडम। मशीन्स भेजने के लिए किसी और वर्कर को हायर करके भेजने का इंतजाम नहीं कर सकते? कर सकते हैं मैडम, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाएगा। उनका प्रॉब्लम यह है कि उन्हें कहीं और से हायर करना है, किसी और जगह काम कर रहे होते हैं। एक्सपीरियंस लोग चाहिए, नहीं तो काम सही नहीं होगा मैडम। राइट, ठीक है, मैं क्लाइंट से फोन पर बात करूंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पूछ लेती हूँ। फैक्ट्री खुलते ही मशीन्स भेजने का इंतजाम करेंगे। ओके मैडम, थैंक यू। मैडम, उनकी हरकतें देख के इस कंपनी को ओपन होने नहीं देंगे ऐसा लगता है मैडम। हाँ मैडम, थोड़े दिनों के बाद इस कंपनी को आप ही सेल करोगी, कम कीमत में लेंगे कहकर प्लान कर रहे हैं। कुत्ते के भौंकने से शेर नहीं डरता। ऐसे कई सौ चैलेंजेस को पार करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप चिंता मत करिए शिव कुमार जी। ओके मैडम। जल्द ही फैक्ट्री ओपन होगी, रेगुलर जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। ओके, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा है, खाओ। कैसा है? अच्छा है ना? I am the most happiest person in the world. Today is the best day of my life. Thank you so much. शिवगामी कभी ऐसी परिस्थितियों में भी आएगी, ऐसा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रावण, ग्रेट जॉब। हमने जो सपने में भी नहीं सोचा था उसे आपने साकार किया। हाँ, ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है तो मैं ये बहुत पहले कर चुका होता। आप सब लोगों के मेरे साथ आने से ही ये पॉसिबल हो पाया है। इस जीत के पीछे आप सभी का सपोर्ट है। हमें सेलिब्रेट करने के लिए इससे बड़ा मौका और कब मिलेगा? उस शिवगामी के चेहरे का रंग कैसे उड़ जाता है वो देखना है। घर जाकर हाल चाल दिखाइए अपने लाडली बहू के। वो क्यों मेरी लाडली होगी? मेरी लाडली तो तुम हो।
एक वॉचमैन को छोड़कर सबको अपनी तरफ कर लिया है। शिवगामी के घर वालों ने जो 40 साल में बनाया था ना, उसे एक ही फोन कॉल में चूर चूर कर दिया। बंद हो चुके ये स्कूल, ट्रांसपोर्ट कंपनी, फैक्ट्रीज, ये अब कभी भी चालू ना हो, इस पर ध्यान देना होगा। सब बेचने के लिए उसे मजबूर करना होगा और वो सब मैं खरीदूंगा। आप सब लोगों की खोई हुई पोजीशंस मैं वापस दिलवाऊंगा। बस इतना कर दीजिए सर, आपके फोटो मंदिर में रख के पूजा करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है, ये मन में रहे काफी है। भैरवी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, कट्टी की है मैंने। लेकिन क्यों? कहाँ गई थी तुम? अरे अमावस्या थी ना, पितृपक्ष। सभी पितृ आत्माएं एक जगह जमा होती है ना, वहाँ गई थी। मम्मी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई पता है कुछ? पता है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस को क्लोज करवा दिया है, स्कूल और कंपनी को भी बंद करवा दिया। सही कह रही हूँ ना? बेचारी मम्मी कितनी अच्छी है, सभी मिलके मम्मी के साथ बुरा ही कर रहे हैं। तुम होती तो ये सब होता क्या? अब मैं आ गई हूँ ना, अब मेरा खेल देखो। क्या करोगी? बोलूंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। चलती हूँ। हमारी शांभवी आज कुछ तो करेगी। ये सब चेक कर लिया है ना? हाँ बस वो सब हो गया है। हाँ। और ये काम चल रहा है बॉस, होने वाला है। नमस्कार सर। ओ अध्यक्ष महोदय, कैसे हैं आप? आपकी दया से अच्छा ही हूँ सर। अच्छी बात है, मेरी दया क्या है इसमें, बैठिए। ठीक है, बाद में देखता हूँ। ओके। बताइए क्या खबर है? सर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के इलेक्शन आने पर मेरे लिए आपने ही पैसे खर्च करके मेंबर्स के सभी वोट मेरे पक्ष में दिलवाए थे। उस एहसान को कैसे भूल सकता हूँ सर। आज के जमाने में एहसान की बात कर रहे हो, सुनकर खुशी होती है। दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता सर, मेरी जिसने सहायता की है मैं उन्हें कभी नहीं भूलता सर। ठीक है, क्या शिवगामी की ओर से कुछ कॉल वगैरह आया था? हाँ आया था, हमारे एक कामगार को भेजा था मैंने। अध्यक्ष दिल्ली गए हैं, अगले महीने आएंगे, आने के बाद बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये बात सुनकर वो गुस्सा हो गई। सब आपने जैसा कहा वैसे ही किया है सर। जब फिर से कॉल आएगा तो अटेंड मत कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। ठीक है सर। और कुछ चाहिए तो बताइए, मैं हूं ना। वही सर, ऑफिस मेंटेनेंस के लिए शिवगामी जी हर महीने पैसे दिया करती थी। अभी पूछ नहीं सकते कितने ना? चाहिए बता दीजिए, मैं दे दूंगा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ सर। आप जाइए, आप तक जो पहुंचना है पहुंच जाएगा। ठीक है सर। ये कैसा दारू लाया रे? तू चढ़ ही नहीं रहा। मच्छर है। अरे ओ मालिक, वो क्या ऐसे चिप्स खा रहे हो? हाँ? ठीक है ठीक है।
ये ले। देख रे, मार कोई रानी को रे। ले रे। अरे यार तू मुंह क्या देख रहा है? अरे डाल ना। हाँ। ले लो रे। है ना? हम फिर से एक एक बाजी खेलेंगे। उसने क्या कहा था? तू अगर अपने की औलाद है ना तो मेरे बस को नहीं, मेरे बॉस के एक बोल्ट को छू के दिखा, फिर देखती हूँ। मैं अपने बाप की औलाद हूँ तो इस बस के एक बोल्ट को हाथ लगा के दिखाऊं, कहा उसने। एक और चैलेंज दिया उसने मुझे। 6 महीने या साल भर में वो बस ले लेगी तो मैं भी अपने बाप की पैदाइश हूँ, इसीलिए आज रात कोई मैकेनिक को बुलाकर बस को पीस पीस करके बेच दूंगा। फिर तो तुम सबकी पार्टी पार्टी, कितना भी पियो। अरे तू पत्ती उठा रे। हाँ? हाँ? ये क्या? भूत है क्या? ये ताश के पत्ते तो अपने आप नाच रहे हैं। ये क्या? ए बेवकूफ, देवी शांभवी के बस को छुएगा? नहीं 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 माँ। ए, हमारे बस को छू सकता है क्या? नहीं माँ। क्या कहा? हमारे बस को स्क्रैप में बेचेगा? नहीं माँ, नहीं माँ। माँ, हमारी माँ की कसम खाते हैं माँ, हमें छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे माँ, हमें कुछ मत कीजिए माँ, हमें कुछ मत कीजिए माँ। क्या रे, फिर हमारे बस के बारे में कुछ बोलेगा क्या? नहीं माँ, दया कीजिए मेरी माँ, अब हम इस बस के रास्ते में कभी नहीं आएंगे माँ, हमें छोड़ दीजिए माँ, हम जा रहे हैं। इधर से चलो। अरे पिया हुआ तो सब उतर गया भाई। क्या हुआ रॉकी? बस के पीसेस को अलग करके भेज दिया क्या? अभी तक खबर नहीं आई। मैं रात से कॉल पे कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल पिक ही नहीं कर रहा है। मुझे लगता है आपने जैसा कहा बस को बेच के खूब पी के सो गया लगता है। जरा पूछो फोन करके। हेलो रेड्डी, क्या हुआ? बस को रोके रखा ना? सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे फोन मत करो सर। कल जो हुआ वो देखकर मुझे तेज बुखार आ गया है, अभी तक नहीं उठ पा रहा हूँ सर। क्या कहा? बुखार? क्यों?
तुमने बस को रोका नहीं क्या? क्या हुआ? सर, कल रात को हम वहाँ बैठे थे। अरे ओ मालिक, वो क्या ऐसे ही चिप्स खा रहे हो? हाँ? ठीक है। ये ले, हम सब पी रहे थे। ये ले। अरे, देख रहे? अच्छा पत्थर मार डाल कोई चल। लाने को रे। अरे यार, तू मुंह क्या देख रहा है? अरे डाल ना। हाँ? हाँ? ये क्या? ये क्या? भूत है क्या? क्या कहा? हमारे बस को स्क्रैप में बेचेगा? नहीं माँ। सर, कृपा करके इसके आगे किसी भी कारण से ऐसे काम के लिए मुझे मत बोलिएगा सर। क्या बात है रॉकी? भाई, वो कल रात क्या कहा? हमारे बस को स्क्रैप में बेचेगा? Yes, send me the files tomorrow. I'll check it. हाँ, मैं चेक करके अपडेट करती हूँ आपको। ओके बेटा, माँ फोन पर बात कर रही है, दिख रहा है ना? तो क्यों डिस्टर्ब कर रही हो तुम? बच्चे और क्या करते हैं मम्मी? खेलते ही रहते हैं ना। अरे ईश्वर जी, कभी कभी टेंशन में आते हो, कभी कभी हंसते हुए आते हो। आइए बैठिए। ये सच में मैडम, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। घर में बैठे बैठे ही सब ठीक कर दिया ना मैडम? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? हमारे बस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मैडम। सच कह रहे हैं? वो कैसे? बस को जिन्होंने पकड़ रखा था, हमारे ड्राइवर कंडक्टर के पैर छू के फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे कह के भाग गया मैडम। सच कह रहे हैं? हाँ मैडम, आपने ये सब किया और अब आप मुझसे ही पूछ रही हैं? अब हमारी बसों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अपने रूट पे आराम से चल रही हैं। देवी शांभवी ट्रांसपोर्ट इज बैक। ये सब कैसे किया मैडम? क्या किया आपने? जाने दीजिए, समस्या हल हो गई ना, तो वही काफी है। आप कॉफी पियेंगे या चाय मंगवाऊं? नो थैंक्स मैडम, कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप ग्रेट हैं मैडम। आपने अपने दुश्मनों को क्या धूल चटाई है मैडम, सच में बहुत अच्छा किया। कैरी ऑन। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। ये प्रॉब्लम सॉल्व किसने की होगी? और किसने सॉल्व किया होगा? शांभवी ने ही सॉल्व किया होगा। शांभवी ने? मतलब हमारे घर की देवी माँ शांभवी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, उसे पता चल गया। मैंने देवी शांभवी के सामने मेरी मम्मी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रार्थना की और उन्होंने सॉल्व कर दिया। शांभवी देवी के साथ एक डायरेक्ट लिंक है, पता है? अच्छा, तो शांभवी देवी को मेरा भी थैंक्स कह देना, ठीक है? बोल दूंगी। शांभवी देवी अब पूरी मूड में है और जो भी चीज चाहिए वो आप बता दो, मैं कह दूंगी।
ठीक है, स्कूल और फैक्ट्री खुलवाने के लिए कहो। इतनी सी बात। आज शाम को जब मैं मिलूंगी ना तो मैं बोल दूंगी उन्हें। वो तो ठीक है, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? क्यों नहीं, क्या चाहिए तुम्हें? गोलगप्पे। गोलगप्पे? वो सब खा लिया तो पेट खराब होगा। मैं तुम्हें फल दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे गोलगप्पे चाहिए। ए, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं आज जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे पागलों की तरह क्यों कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों मरना चाहती हो? मरने के लिए हुआ क्या है भानु तुम्हें? भानु, भानु, हमारा अच्छा टाइम आ रहा है तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो भानु? देखो, हमारे पास पैसा आ रहा है। हाँ, रावण सर ने मुझे 50 लाख देकर सबको बांटने को कहा है। उसमें से 30 लाख रुपए सबको बांट के बचे 20 लाख रुपए हम रख लेंगे। हाँ, देखो, उसमें से मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा दूंगा, साड़ी दिलाऊंगा भानु। हाँ। नहीं, इसीलिए मैं मर रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हो भानु तुम? अरे इंसान तो तुम्हारे लिए गहने बनवा दूंगा, साड़ी दिला दूंगा कहें तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? मरने की बात क्यों कर रही हो? नियत छोड़कर जी रहे हो तुम। जिसमें खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। देवी शांभवी कंपनी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। हमें कोई भी मुसीबत आए मदद करती है। बुरा चाह रहे हो तुम उसका। तुम्हें ऐसा मत करो भानु, तुम जो कह रही हो वो सच है। पैसों की लालच में सत्य का रास्ता छोड़ दिया था। एक पल के लिए पैसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे माफ कर दो भानु। उस पाप के पैसों को मैं अभी वापस दे आऊंगा। हाँ, पहले जाकर उसे देकर आओ। नहीं भानु, मैं कल के कल ही उनके पैसे वापस कर आऊंगा, लेकिन तब तक तुम कुछ नहीं करोगी ना? हाँ, देकर आओ तो जिंदा रहूंगी। हाँ, ठीक है। वो ना यूनियन लीडर हमसे पैसे लेने के बाद उधर फैक्ट्री भी ओपन करवा रहा है। उसको मेरे बारे में पता नहीं है। हमसे ही डबल गेम खेल रहा है। उसने हमसे पैसे लेकर फैक्ट्री बंद करवाने का वादा किया था, फिर शिवगामी से पैसे लेकर फैक्ट्री ओपन क्यों नहीं करवाएगा? बसप्पा जी, शिवगामी पैसे देगी क्या? चांस ही नहीं है। कुछ और ही चल रहा है। वो यूनियन लीडर मेरे हाथ आया ना तो सर, आ गए तुम।
आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर कोई किसी के बारे में बात कर रहा हो और ऐसे में वो आदमी आ जाए तो वो 100 साल तक जीता है, ऐसा कहते हैं। मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था और अब तुम यहाँ आए हो ना, अब से 1 मिनट भी उम्र नहीं है तुम्हारी। देखिए सर, अगर मेरी मौत आ जाए तो वो भगवान भी मुझे नहीं बचा सकता। अगर जिंदा रहना मेरे मुकद्दर में लिखा हो तो वो भगवान भी मुझे मार नहीं सकता। ज्यादा बातें क्यों करे सर? मैंने आपसे लिए पैसों में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। इस बैग में है सब। ले लीजिए वापस, चाहे तो चेक कर लीजिए। कंपनी को क्लोज करवाने के लिए पैसे ले गए थे, अब किसके डर से इन्हें वापस दे रहे हो? मैंने अपने स्वार्थ के लिए हजारों परिवारों के पेट पर लात मारने के बारे में सोचा था। इससे मेरे ही परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। किसी ने मुझे समझा दिया है सर। कौन है वो? मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी है क्या? मालूम नहीं सर, लेकिन एक बात सच है सर, इन्हीं दिनों में आपको भी एक बार वार्निंग जरूर आएगी। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। सर, आपने देखा है या नहीं मुझे वो सब पता नहीं, पर ये पता है मैं तो ये काम नहीं कर रहा हूं सर। चलता हूं सर, नमस्कार। अगर तुमसे काम नहीं हुआ तो मैं किसी और से करवाऊंगा। देखिए सर, आपको शिवगामी जी को हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये बड़े लोगों का मामला है। हमारा इसे कोई संबंध नहीं है सर। नियत ही सांसें कह के जीने वाले लोग हैं हम। जिस दिन नेक नियत का साथ छूटा वो दिन सांसें रुकने जैसा होता है। सर, मैं आपके दिखाए पैसों की लालच में तब आ गया था, लेकिन अब अक्ल आ गई है सर। अब आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा सर। चलता हूं सर। No. मैं फिलहाल कंपनी के बारे में बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। नहीं, इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। नहीं, थोड़ी क्लैरिटी इकट्ठा करनी होगी मुझे कंपनी के बारे में। उसके बाद चाहिए तो मैं खुद आकर तुम्हारे चैनल को इंटरव्यू दूंगी। यस, समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों की हुई गॉसिप को टेलीकास्ट मत कीजिए। हाँ, ठीक है। थैंक यू, बाय। हेलो मैडम। ओह, हेलो सर। मैडम, मुंह मीठा कीजिए। आप बैठिए पहले। थैंक यू। क्या बात है, आप स्वीट्स लेकर आए हैं? मैडम, आपको पता ना हो ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है, कंपनी फिर से शुरू हो गई ना। ये क्या है मैडम? अपनी बेटी को अपनी तरह ही तैयार कर दिया है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझसे ज्यादा इसे मालूम होता है। कुछ भी हो मैडम, कंपनी तो रीओपन हो गई, वर्कर सारे काम पे आ रहे हैं। यूनियन लीडर आपके साथ अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहते हैं। आपसे खुद बात करने में उन्हें शर्म आ रही है, इसीलिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका अपॉइंटमेंट में किसी तरह दिलवा दूं।
वो सबकी जरूरत नहीं है सर, उन्हें ईमानदारी से काम करने को कहिए, यही उनके लिए लास्ट वार्निंग है। उन्होंने अगर दोबारा ऐसा कभी किया ना तो मैं उन्हें कहीं भी काम करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। ओके मैडम, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस में काफी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलता हूँ। थैंक यू। हेलो अंकल, स्वीट बॉक्स यहीं छोड़ के जाइए। अरे नहीं नहीं, आप ले जाइए, इसे फैक्ट्री में ले जाकर वर्कर्स को दीजिए। ओके मैडम। सुनिए, मुझे स्वीट नहीं देंगे क्या? बेटा, ज्यादा स्वीट्स नहीं खाने चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप लेकर जाइए सर। ओके मैडम, थैंक यू। मम्मी, मुझे स्वीट नहीं दोगी क्या? आज तो ऑलरेडी खा चुकी हो ना, मैं तुम्हें कल दिला दूंगी। बहुत अच्छा काम किया मैडम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। घर में बैठे बैठे ही आपने सब सॉल्व कर दिया मैडम। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारी बसेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मैडम। देवी शांभवी ट्रेवल्स इज बैक। लेकिन ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व की? और किसने सॉल्व किया होगा? देवी शांभवी ने सॉल्व की होगी। शांभवी ने? मतलब हमारे घर की देवी शांभवी। आपको प्रॉब्लम हुई ये मुझे पता चल गया। मैंने देवी शांभवी के सामने मेरी मम्मी की समस्या के कोई समाधान करो ये प्रार्थना की और उन्होंने सॉल्व कर दी। एक मिनट, अगर आपके स्कूल में सभी क्लासेस में स्टूडेंट्स अगर फुल हो गए तो कितने लाख का कलेक्शन होगा? 18 करोड़। क्या कहा? 18 करोड़? फिर तो उन दोनों से गिना नहीं जाएगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं भी जाता हूँ। वो छोड़िए, पहले फोन करके पता कीजिए कितना कलेक्शन हुआ है, पूरा हो गया क्या ये पूछिए। क्या है मामा? नंदिनी, क्या स्कूल में धन वर्षा हो गई? मामा क्या मजाक कर रहे हैं? सुबह से एक स्टूडेंट भी नहीं आया है, इसलिए टेंशन में कार के पास खड़ी हूँ और भैया मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ है। ये क्या कह रही हो नंदिनी? फोन रखिए आप। कुछ भी नहीं, सब उल्टा हो गया। एक भी एडमिशन नहीं आया है। अभी भी वक्त है, सब हो जाएगा। हेलो, हाँ बोलिए। वासुदेव, भैया कुछ चाहिए? क्या 2 लाख दोगी? हाँ, कुछ चाहिए पूछती है। अब ये कहाँ गया रावण? अरे बसप्पा जी, क्या हुआ? आ गए?
पहले कलेक्शन का क्या हुआ पूछिए तो सही। करूं? हेलो नंदिनी, क्या है मामा? क्या आप स्टूडेंट्स आ रहे हैं? क्यों नाटक कर रहे हैं मामा? बच्चे आए नहीं है, मैं यहाँ मक्खियाँ मार रही हूँ। रखिए फोन। ये क्या बोल रही हो नंदिनी? फोन दीजिए। जरा 1 मिनट। हाँ। हेलो सर, कोई भी यहाँ नहीं आया है। हम यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, एक भी इंसान नहीं आया है। अच्छा, इंफॉर्मेशन करेक्ट दी थी ना? जी हाँ सर, मैंने खुद सबको कॉल किया था, प्रेजेंटेशन भी दिया था। उन लोगों ने तो कहा था कि आएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेट करो। ये क्या बोल रही है? हाँ? भैया, ये क्या है? कहाँ मिला? चाय पीने गया था, वहां पर बेकरी पर और साथ ही साथ हर जगह ये सब लिखा हुआ पेपर चिपका है। ये देखकर कौन सा स्टूडेंट आएगा, कौन से पेरेंट्स आएंगे? कोई नहीं आने वाला। भैया, किसने किया होगा ये सब? किसने? और किसने किया होगा? वो है ना, वही होगी मेरी इकलौती दुश्मन। वही, उसी ने करवाया है। हेलो मामा, रावण सर को फोन दो। हाँ, देता हूँ। हेलो सर, आपके बारे में, आपके स्कूल के बारे में, अशोक भैया के बारे में चारों तरफ बदनाम करने वाले पैम्पलेट बांटे गए हैं। एक भी स्टूडेंट नहीं आया और ना ही आएगा सर। ये सब किसने किया, क्यों किया, बताओ मुझे। उस पैम्फलेट का फोटो खींच के अभी के अभी व्हाट्सएप करो। कौन है क्या पता सर, मैं आपको बाद में कॉल बैक करती हूँ। उसे मेरा नंबर भेजिए। हेलो रॉकी, किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए चारों तरफ मेरे बारे में पोस्टर्स चिपकाए हैं। वो किसने किया, क्यों किया, मुझे फौरन जानना है। जहां जहां ये पोस्टर्स लगे हैं वहां कहीं सीसीटीवी कैमरास हैं क्या, पता करो। कुछ भी करके फुटेज ले लो, तभी पता चलेगा इसके पीछे कौन है। जाओ अभी चेक करो। आई वॉन्ट इट राइट अवे। किसने ये दुष्प्रचार वाले पैम्पलेट लगाए होंगे? नंदिनी को एक बार फोन करता हूं। हेलो, बोलिए मामा। किसने ये पैम्फलेट चिपकाए होंगे? आपने ही चिपकाए होंगे। अरे मामा, हम इतनी टेंशन में हैं, ऊपर से आप फोन करके सर खा रहे हैं। फोन रखिए। ओके, ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो। फर्स्ट में है ना वो। मैडम। हाँ, क्या हुआ सर? आइए, आइए। स्कूल ओपन हो गया क्या? अरे, ये आपको कैसे पता? बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हाँ, वो तो है।
हाँ, लॉजिक तो करेक्ट है। बैठिए श्रीनाथ। बताइए क्या बात है? मैडम, दरअसल मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। हमारा स्कूल रीओपन हो गया मैडम। अचानक से ही ये चमत्कार हो गया मैडम। सच में ना? हाँ मैडम। कैसे हुआ ये? जो स्कूल छोड़ के गए थे, टीचर्स, वॉचमैन, सब, वो सब हमारे स्कूल में वापस आ गए मैडम। हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा अपॉलॉजी लेटर भी लिख के दे रहे हैं। उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है मैडम कि 1300 स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट है मैडम। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भगवान है मैडम, न्याय धर्म जिंदा है। वो सब ठीक है, लेकिन टीचर्स सब गए क्यों थे और फिर वापस कैसे आ गए? पैसों के लालच में गए थे मैडम। हाँ? लेकिन वापस कैसे आए ये तो आप ही जानती हैं। क्योंकि ये काम आप ही ने किया है, मुझे पता है। लेकिन शायद आप हमें बताना नहीं चाहती। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है। श्रीनाथ, ये आप मुझे फोन पर भी बता सकते थे। नहीं मैडम, मैं इस खुशी के पल को आपके साथ मिलकर बांटना चाहता था, इसीलिए आया हूँ मैडम। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मैडम। आप कुछ पियेंगे, चाय कॉफी? नहीं मैडम, टाइम नहीं है, स्कूल पहुंचना है। ठीक है मैडम, बाय। थैंक यू, बाय। ये क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये बड़े लोगों का काम है ना, तुम बच्ची हो, नहीं समझ पाओगी। You naughty, ये भी तुम्हारी शांभवी देवी ने करवाया ना? हाँ तो फिर मैंने प्रार्थना की, मैंने जो प्रार्थना की वो उसने किया। थोड़ी देर में आपको एक और खुशखबरी मिलेगी। लेकिन वो मैं गोलगप्पे खाने के बाद ही करवाऊंगी। हाँ, मेरी स्कूल कंपनी नहीं खुली तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें गोलगप्पे तो मैं नहीं खिलाने वाली। मम्मी, बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आज सिर्फ एक ही दिन में खिलाऊंगी, फिर मत मांगना मुझसे। ये वो पैम्फलेट कहाँ प्रिंट हुआ, किसने करवाया, कुछ मालूम पड़ा क्या? रॉकी को भेजा है। वो कहाँ प्रिंट हुआ, किस साइबर सेंटर में, ये वो पता करने गया है। अभी वो आता ही होगा। देखिए, आ गया। हेलो भाई। पता लगा रॉकी? आओ बैठो। क्या हुआ? वो नोटिस कहाँ प्रिंट हुआ, इसका पता चला? नहीं भाई, मैं बहुत सारी जगहों पर गया, वो पेपर दिखाकर बहुत पूछताछ की मैंने, लेकिन ये प्रिंट कहाँ हुआ है इसका पता नहीं चल रहा है भाई। तुम वो नोटिस दिखाओ, उसे देखकर आइडिया आएगा।
मैं सिर्फ शिवगामी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, उससे भी बड़ी शक्ति से युद्ध कर रहा हूं। कुछ समझ नहीं आया। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था, नोटिस पे लिखे शब्द गायब हो गए। देखिए, उस घर में कोई तो शक्ति शिवगामी की सहायता कर रही है। उस शक्ति को घर से बाहर करना हो तो इसके लिए सिर्फ एक ही है। कौन है वो? मंगलमुखी। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए फिर आओगे। बोलो। आपको फोन पे बताया तो था, देवी शांभवी के रूप में आके परेशान कर रही है वो। आपकी कृपा से शांभवी के शरीर को जलाकर देवी को उससे बाहर कर दिया। अब शांभवी की आत्मा गुस्से में आ गई है। हम कोई भी काम करने चाहते हैं वो काम बिगाड़ देती है, कामयाब नहीं होने देती। अब इसका कोई तोड़ निकालिए। तुमसे फोन पर बात होने के बाद मैंने ध्यान में बैठकर पता लगाया। वहां शांभवी की आत्मा है, सच है, लेकिन वो बहुत ही क्रोध में थी। कोई इंसान उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है। क्या करना है बताइए, वैसा ही करेंगे। शांभवी की अस्थियां नदी में विसर्जित करनी होंगी। शांभवी के मरने के बाद उसका ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उसकी अस्थियों का नदी में विसर्जन होने के बाद ही उसकी आत्मा शांत होगी। उसके बाद ही वो तुम्हारे घर से निकल जाएगी। अस्थियां तो हैं ही नहीं माता।